तुमने जो मित्र बनाए हैं ना, तुम्हारी मित्र मंडली पर ध्यान दो। तुम्हारे आसपास के लोगों पर ध्यान दो। तुम अमीर या गरीब देखकर मित्रता मत करो। तुम आचरण देखकर काम करो। और जिनके बारे में तुम्हें अच्छे से जानकारी है कि जिनकी नींव ही झूठ पर टिकी हुई है, अन्याय पर टिकी हुई है, उनके साथ मत रहो। तुम्हारे ही घर का कोई सदस्य है जिसे पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिल पाने के कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी सी दृष्टि डालो कि आखिर कौन ऐसा है तुम्हारे आसपास जो पहले जितना आहार लेता था उसने उसमें और कमी कर दी है, और तुम जिद करके उसे खिलाओ, अच्छे से खिलाओ। मुझे अच्छे से पता है उनके मन में यही चल रहा है कि अगर उन्होंने ज्यादा खा लिया तो फिर उन्हें नींद आएगी और वो अपने काम नहीं कर पाएंगे। पर वो बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ सकती है इस तरह से। जितनी शरीर को जरूरत है उतना तो देना ही पड़ेगा। देखो, बात ऐसी है ना कि अगर तुम अपने इसी शरीर के सहायता से सब कुछ कर रहे हो, तो तुम इस शरीर से काम ले रहे हो, तो तुम्हें इसे जरूरी खुराक तो देना ही पड़ेगा ना। ये लेना देना बराबर का होगा, तभी तो सब कुछ संतुलित तरीके से चल पाएगा। ज्यादा ले लोगे और कम दोगे तो कितने दिनों तक रिश्ते निभ पाएंगे, बताओ तुम ही। और तुम्हारे फैसले जिन लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के हैं, पहले एक बार उनसे बात तो कर लो। क्या सच में उन्हें जरूरत है या नहीं, पहले ये जान लो, और उसके बाद तब जाकर तुम किसी भी फैसले पर पहुंचना। इस बार तुम जिसे उपहार दोगे ना, वो बहुत सुंदर, बहुत अलग होने वाला है। सिर्फ एक ही दरख्वास्त है मेरी तुमसे कि तुमने उसके मोल भाव ज्यादा नहीं करने हैं खरीदने के दौरान। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, कोई पूछे कि उसका दाम कितना है तो तुम्हें चुप रहना है, उस बारे में कुछ नहीं बताना है। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उपहार और उसके पीछे का प्यार नहीं देखेंगे, सिर्फ दाम देखेंगे। और तुम जिसको दे रहे हो उसके मन में शायद भली बुरी बातें भर दे। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुमने कितने में खरीदा है ये सब जानकारी मत देना, और जो मैं दिलाऊं उसे अच्छे से ही ले जाकर तुम वही देना। मुझे ये अच्छे से पता है कि मेरे कुछ बच्चे चाहते हैं कि उनकी भी अपनी प्यारी सी एक बगिया हो जिसमें फूल खिले, क्योंकि मेरे कुछ बच्चों को फूलों से बहुत प्यार है। लेकिन कुछ कारणों से ऐसा हो नहीं पा रहा। मैं तुमसे एक बात कहूं, तुम उसे अपनी बगिया की बजाय मेरी बगिया यानी साई की बगिया इस नाम से पुकारो, और देखो कैसे फूल भी खिलेंगे और कैसे सब कुछ बहुत अच्छे से होता चला जाएगा। वो खुशबू तुम्हारे पूरे घर को उल्लासित कर देगी, और इस बार कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम एक बार मेरा नाम लो और मेरे लिए वो करके देखो। अगर तुम चाह रहे हो ना कि तरक्की और हो, आमदनी थोड़ी और बढ़ जाए, तो अब तुम्हें प्रयास भी थोड़ा और करना पड़ेगा। जितना कर रहे हो उतने में तो वही होता रहेगा, ये तो तुम्हें पता है। अब कुछ और करो, आगे करो। सिर्फ प्रार्थना करते रहोगे, पर जब तुम्हें पता है कि जितने तुमने कर्म करे हैं उसके हिसाब से परिणाम उतना होता है, तो फिर थोड़ी कर्म और ज्यादा बढ़ा दो ना, तो देखो परिणाम और सुंदर होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 वक्त का भोजन मुझे खिलाओ या उस वक्त खाते वक्त तुम मुझे स्मरण करो, बल्कि तुम जब भी कुछ भी खाओ ना, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, तो मेरा स्मरण करके मन ही मन मुझे अर्पित करके तभी खाओ। तुम्हें नहीं पता, ये बात बहुत छोटी सी है, पर इस रिवाज के ना कई सारे आशीर्वाद हैं। जैसे कि तुम्हें मेरा स्मरण हमेशा होता रहेगा। हर कार्य के आरंभ में तुम मुझे इसी तरह याद करते रहोगे, क्योंकि ये तुम्हारी आदत में आ जाएगा, और ये एक अच्छी आदत है, ये होनी चाहिए। और दूसरा आशीर्वाद इस रिवाज का ये भी है कि इस माध्यम से तुम्हारे स्वास्थ्य को भी कभी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे लिए हानिकारक होंगी ना, वो खाते खाते भी तुम्हारा मन हट जाएगा और तुम उसे नहीं ग्रहण करोगे।
और अगर तुम हर काम मुझे स्मरण करके करोगे ना, तो यकीन मानो तुम्हारे आसपास के लोग, परिस्थितियां, चीजें, सब कुछ तुम्हें आशीर्वाद से ही प्रतीत होने लगेंगी। हर छोटे कार्य को भी करने से पहले तुम यदि मुझे याद कर लो ना, तो देखो, जिसे तुम चमत्कार या जादू कहते हो ना, उसी में जीना शुरू कर दोगे। अखबार लेते वक्त शुक्रिया अखबार वाले का करो, एक अच्छी सी मुस्कान के साथ किया करो। उनके दिन की भी शुरुआत हो रही होती है, और मन ही मन उन्हें भी आशीर्वाद दो। जब नाश्ता परोसो तो सबको प्यार से आशीर्वाद के साथ परोसो, ताकि सारे लोग अपने अपने दफ्तर, अपने अपने काम अच्छे से करें और पूरे घर में समृद्धि आए, सुख आए, खुशी आए। जब किसी वाहन का प्रयोग करो, उसे पैसे दो, तो मन ही मन आशीर्वाद देते हुए पैसे दो, ताकि तुम्हारी सारी यात्रा बहुत सुखद हो। और इसी तरह से हर काम में आशीर्वाद भरो और मेरा नाम याद करते हुए करो। देखो कैसे जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, यकीन मानो जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, चाहे उसे कितना भी कोई भड़का ले। इसलिए चिंता मत करो, खुश रहो।